बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज का लेक्चर बहुत अहम है इस लिहाज से कि हमने कर्सिव राइटिंग कट मार्कर से लिखने का तरीक़ा सीखना है। इससे पहले उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपने कर्सिव राइटिंग को पेन से राउंड टिप निब से लिखने का तरीका हमारे वीडियोस के अंदर सीख लिया होगा, समझ लिया होगा, उसके मुताबिक प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब बारी है कि हमने कर्सिव राइटिंग को कट मार्कर से या कट निब से कैसे लिखना है। इंशाअल्लाह पहले की तरह ये वीडियो भी आपके लिए अल्लाह ताला की रहमत और तौफ़ीक़ से मुफीद साबित होगी, लर्निंग का ज़रिया बनेगी और इंशाअल्लाह आप बहुत आसान तरीक़े से इंशाअल्लाह इस राइटिंग को सीख लेंगे और इंशाअल्लाह इससे जब पेपर करेंगे अच्छे मार्क्स लेकर इंशाअल्लाह हमें खूब दुआओं में भी उम्मीदें याद रखेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम इसमें ग्रामी लेकर। सबसे पहले इसमें ग्रिप का तरीका ज़रूर आना चाहिए कि इसके बग़ैर ये राइटिंग नहीं हो सकती। ग्रिप का तरीका वही है जैसे हमने पहले बाज़ वीडियोज़ में ये बात अर्ज़ की थी, ये शेयर की थी कि हमने कट निब को कैसे यूज़ करना है। उस वीडियो में हमने इसकी डिटेल बताई थी, आप उसको सुनकर जान भी सकते हैं। इसमें हमने इस निब को दो तरह से यूज़ करना है। पहली और बुनियादी बात समझने वाली ये है कि जब हमने कोई लेटर या कोई स्ट्रोक नीचे से अगर हमने ऊपर की तरफ लेकर जानी है तो फिर इस शार्प नोक वाला हिस्सा ये नीचे की तरफ होगा, डाउन होगा। किस वक्त? जब कोई भी लाइन डाउन टू अप होगी, यानी जब कोई लाइन नीचे से ऊपर की तरफ हम बनाएंगे जब भी पूरी राइटिंग में, तो ये लाइन हमारी बारीक होगी और बारीक बनाने के लिए तरीका ये होगा कि हम इसकी नोक को हम नीचे की तरफ रखकर हम यूँ इस लाइन को बारीक बनाएंगे। और जब हमने कोई लाइन ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आनी है फिर हम इसको रोटेट फ़ौरन से करेंगे और इसको चौड़ाई में रखेंगे, यूँ चौड़ाई में फ्लैट रखेंगे निब को और हम लाइन को थिक बनाएंगे ऊपर से नीचे वक्त जब लाइन आएगी। अप टू डाउन जब होगी, अप टू डाउन ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो लाइन विल बी थिक। तो यहाँ पर थिन लाइन है और यहाँ पर थिक लाइन है। एक तो पहला उसूल ये है कि हमने इस तरीक़े से निब को यूज़ करना है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमने इसको स्लांट लिखना है, इस राइटिंग को हमने स्लांट लिखना है, हमने इसको तिरछा लिखना है। और नंबर 3 ये कि हमने इसको ज्वाइनिंग में लिखना है, ये राइटिंग ज्वाइनिंग में होगी और आप कोशिश कीजिए कि पूरी राइटिंग वो ज्वाइनिंग में आए। इन 3 बुनियादी बातों के बाद अब हम देखते हैं कि इसकी बेसिक स्ट्रोक्स के लिए हम मार्कर या निब को कैसे यूज़ करेंगे। तो अब देखिए ये फर्स्ट स्ट्रोक है। फर्स्ट स्ट्रोक में हमने यूँ, अब देखिएगा कि हमने इसमें नोक से बारीक बनाया और फिर रोटेट करके स्लांट लेकर आए और पूरी हमने उसकी मोटाई बनाई। फिर देख लीजिए यूँ। सेकंड स्ट्रोक इसी के उलट हमने बनाई, अप टू डाउन हम आए तो फिर हमने इसको यहाँ रोटेट किया, रोटेट करके इस किनारे को हमने हुक को बारीक बनाया। और थर्ड स्ट्रोक फर्स्ट 2 से मिलके बनती है यूँ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्ट्रोक को हमने 1 और 2 से ही बनाया। फिर फोर्थ स्ट्रोक है, बैजवी दायरा है, इसको हम यूँ बनाते हैं। अगर ज्वाइनिंग में करेंगे तो फिर ये एक्स्ट्रा लाइन बनेगी और उसके बाद फिर ये यूँ ले जाएंगे और फिर यहाँ से नोक नीचे की तरफ रोटेट की और ये हमने इसको ज्वाइनिंग लाइन इसकी बना दी। इसमें मार्कर की रोटेशन ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद फिफ्थ स्ट्रोक है। फिफ्थ स्ट्रोक ये है, हमने इसमें कैसे मार्कर यूज़ किया, नोक से बारीक बनाया, फिर रोटेट करके कुछ इसकी मोटाई बना दी और फिर हमने इसे कुछ रोटेट करके कुछ यहाँ मोटाई है, उसके बाद फिर ये हमने बारीक लाइन इसकी बना दी। क्योंकि जब लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो बारीक होगी, ऊपर से नीचे आ रही है तो मोटाई में है, यहाँ भी कुछ मोटाई में है, यहाँ से फिर लाइन ऊपर जाने तो लाइन बारीक बन जाएगी। और सिक्स स्ट्रोक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो बारीक, ऊपर से नीचे आते वक्त मोटाई में। यहाँ रोटेशन की, रोटेशन करके फिर यहाँ पे लाके हमने रोटेशन की। और 6 के बाद 7 स्ट्रोक इसी तरह से ही है, इसका उलट है। अप टू डाउन आए तो थिक लाइन है, उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ गए तो लाइन को बारीक बनाया, मार्कर की नोक नीचे की तरफ रखकर।
इसके बाद 8 स्ट्रोक है। 8 स्ट्रोक में लाइन ऊपर जा रही है तो बारीक, नीचे आते वक्त मोटाई, और फिर यहाँ से बारीक जा रही है तो फिर ऊपर की तरफ बारीक रोटेट करके। तो अजीज़ तलबा, ये इसकी 8 स्ट्रोक्स हैं। अब इन 8 स्ट्रोक की मदद से हमने इसको कैसे बनाना है, जैसे हमने पेन के अंदर हमने पेन राइटिंग के वक्त हमने ये बात अर्ज़ की थी कि हमने एक एक स्ट्रोक को पहले मिला कर लिखना है, ज्वाइन करके लिखना है। मसलन फ़र्स्ट स्ट्रोक है तो फर्स्ट स्ट्रोक को यूँ हम ज्वाइन करते जाएं, सेकंड स्ट्रोक को भी ज्वाइन करके लिखते रहें, फिर थर्ड स्ट्रोक है, मार्कर रोटेट होता रहेगा, नेक्स्ट स्ट्रोक, और इसमें एक अहम बात कि आपका हाथ यूँ साथ साथ उठता रहेगा। हाथ को अगर एक ही जगह पर आप रख के लिखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर राइटिंग आपकी यूँ हो जाएगी। इसमें बीच का स्पेस ख़त्म हो गया। हाथ को साथ साथ उठाते रहें, पेज के साथ साथ हाथ को चलाते रहें, ताकि जो बीच की ज्वाइनिंग लाइन है वो भी बनती रहे और लफ्ज़ बीच में आपस में जुड़े ना। इस तरीके से ये राइटिंग ख़राब ना हो, हाथ साथ साथ उठता रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप है नेक्स्ट स्ट्रोक के लिए, फिर उसके बाद 6 स्ट्रोक है, इसको बनाते रहेंगे, ज्वाइन करते रहेंगे और मार्कर की रोटेशन साथ साथ चलती रहेगी। 8 स्ट्रोक में इस तरीके से। अभी जो 8 इनकी सेकंड स्टेप है कि हमने इन्हीं की एक एक स्ट्रोक की ग्रिल प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इन स्ट्रोक्स को मिक्सअप करके लिखना है। पहले तो हमने एक ही स्ट्रोक की प्रैक्टिस की, अब हम तमाम स्ट्रोक्स को जो है वो हमने ज्वाइन करके और बदल बदल के हमने चेंज करके हमने लिखते रहना है। फिर फोर्थ स्टेप ये है कि हमने इससे तमाम लेटर्स A to Z हमने वो लेटर्स बनाकर लिखने हैं। और फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप है कि हमने A to Z पूरी अल्फ़ाबेट्स को लिखना है, स्मॉल लेटर्स को, और हमने कहीं पे मार्कर नहीं उठाना, सिर्फ I और J के नुक्ते के वक्त में और T की क्रॉस लाइन के वक्त में इसको उठाएंगे, बाकी पूरी राइटिंग ज्वाइनिंग से हम इसको लिखेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ये है कि हमने फिर एक एक लेटर को लेकर तमाम हरूफ के साथ ज्वाइनिंग इसकी बनानी है। मसलन A है तो A को पहले हम A, B, A और C, A और D करते करते हम इसको A और Z से मिला देंगे। फिर B को लेंगे और तमाम लेटर से Z तक मिलाएंगे। इसी तरह एंड पे जब Z आ जाएगा तो Z को भी Z A, Z B, Z C करते करते इसको एंड पे Z और Z को ज्वाइन करके लिख देंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये एक शॉर्ट वीडियो इस हवाले से इंशाल्लाह बहुत अहम है। अगर आप इसके मुताबिक अपनी राइटिंग को की प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह आपकी राइटिंग बेहतरीन हो जाएगी और बेहतरीन मार्क्स का ज़रिया बनेगी। अपनी दुआओं में याद रखिए, खूब मेहनत कीजिए और अपने मसाइल मुश्किलात से हमें आगाह करते रहिए। शायद अल्लाह की तौफ़ीक से हमारी कोई बात आपके लिए मुफीद साबित हो सके। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।